फरीदाबाद में आए दिन आग लगने की घटना सामने आती है। ताजा मामला फरीदाबाद के सेक्टर 70 स्थित रॉयल हेरिटेज बिल्डिंग का है, जहां रॉयल हेरिटेज बिल्डिंग के फ्लैटों में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि 18वीं मंजिल से लगी आग 11वीं मंजिल तक पहुंच गई। वहीं दमकल व थाना सदर बल्लभगढ़ पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन फायर डिपार्टमेंट की जांच में बड़ा खुलासा किया गया है। नगर निगम समेत जिले की कई सरकारी बिल्डिंग की फायर एनओसी है ही नहीं। सभी विभागों के प्रमुखों को टाइम बाउंड नोटिस दिए गए हैं। वहीं रॉयल हेरिटेज बिल्डिंग के फ्लैटों में रह रहे निवासियों ने थाने पहुंचकर बिल्डर के खिलाफ शिकायत की है। यहां सभी फ्लैट वासियों ने पहुंचकर बताया कि बिल्डर की इस लापरवाही से उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उन्हें अपनी जान का जोखिम उठाना पड़ा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी मांग की है कि बिल्डर के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। नमस्कार पायनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं आईएमटी के अंदर, जो कि यहां पर एक सोसाइटी है रॉयल हेरिटेज, हम उसके अंदर मौजूद है। मैं आपको बताना चाहूँगी कल देर रात तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब यहाँ पर जिस सोसाइटी में जिस फ्लैट के अंदर हम खड़े हैं ये 18th फ्लोर है और यहाँ पर कल रात भयानक आग लगी। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, मैं अंदर का नज़ारा एक बार आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से जो आग है उसने इतना भयानक रूप लिया है और जो पूरा फ्लैट है वो जलकर खाक हो चुका है। मैं फिर से एक बार आपको एक नज़र डलवाना चाहूँगी। हमने दिवाली के यानी कि 4 नवंबर को आपको पाम रेजिडेंसी का हाल दिखाया था कि वहाँ पर शॉर्ट सर्किट के कारण कितना बड़ा हादसा हुआ था और कमी जो सामने आई थी वो थी जो फायर सिस्टम थे, फायर फाइटिंग सिस्टम थे, वो काम नहीं कर रहे थे। हालांकि यहाँ का जो लोग हैं, कुछ लोग मौजूद हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर जो इस फ्लैट के आसपास अभी पूरी बातें सामने निकल कर नहीं आ पा रही हैं कि किस वजह से आग लगी है। हालांकि इतना बताया जा रहा है कि कुछ लोग पार्टीज कर रहे थे, कुछ उन्होंने जला के रखा था जिसकी वजह से ये आग लगी है। शॉर्ट सर्किट यहाँ का कारण नहीं बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो फैमिली यहाँ पे रहती है हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या है, किस वजह से यहाँ पे आग लगी है। और आग इतनी भयानक लगी है कि जो आसपास के और फ्लोर्स हैं, ऊपर का अगर मैं फ्लोर की बात करूँ या साइड फ्लोर की बात करूँ, उसमें भी आग की लपटें लगी हैं। अंदर से दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि पूरा अभी भी यहाँ पे हीट कर रहा है, पूरा गर्म है पूरे तरीके से और चीज़ें गिर रही हैं क्योंकि आग बहुत ज़्यादा भयंकर लगी थी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि फरीदाबाद के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, अगर हम उनकी सिक्योरिटी की बात करें या फिर जितनी भी व्यवस्था है वो नाम की है ही नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दरवाज़ा है, समझ नहीं आ रहा है ये क्या है क्या नहीं है, तो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। और यहाँ पर फायर फाइटिंग सिस्टम तो होते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते। बताया जा रहा है कि पानी की व्यवस्था भी नहीं थी, सिलेंडर्स रखे हुए हैं, उनमें भी अगर मैं बात करूँ गैस, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, लेकिन ये काम नहीं कर रही हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जितने भी लोग ऐसी सोसाइटीज़ में रहते हैं, शायद अब तो आपकी आँखें हैं वो खुल जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की सोसाइटीज़ में आप रह रही हैं वहाँ पर आपकी जान पर कभी भी बना सकते, क्योंकि वहाँ पर आपकी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम नीचे जाने की कोशिश करेंगे, जो लोग हैं, फैमिली है जो रहती है, हम वहाँ उनसे पूछने की कोशिश करेंगे आखिर हुआ क्या है और किस तरीके से क्या और कितना नुकसान उन्हें हुआ है, जाने की कोशिश करेंगे। कल रात में फायर ब्रोक हुआ किसी 11वीं मंजिल पे और ऊपर के 4 फ्लोर और नीचे के 3 फ्लोर फ्लैट्स, 7 फ्लैटों में नुकसान हुआ और काफ़ी स्मोक, काफ़ी धुआं था। करीब जो इतने फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट थे बिल्डर के, वो कुछ काम नहीं कर रहे थे, तो लोगों ने घरों से पानी डाल के आग बुझाई है। और फायर एक्सटिंग्विशर आया, उसके पास उस फ्लोर तक की हाइट व्यवस्था नहीं थी, तो वो कुछ आग उसने काम नहीं किया। अल्टीमेटली यहाँ के लोगों ने करीब 50-100 लोगों ने इकट्ठा होकर देन अपने आप ही आग बुझाई है। तो कोई रीज़न रहा किस वजह से आग लगी, शॉर्ट सर्किट या कुछ और? कारण का भी पता नहीं चला है, बट उससे ज़्यादा कारण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर इस तरह की कभी घटना हो तो उसको रोकने के उपाय होने चाहिए, वो जो कि यहाँ पर नाकाफी थे। बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल घटिया व्यवस्था है, वो आप लोग खुद देखा है। इन मेंटेनेंस चार्ज हमेशा एडवांस में लेते हैं, लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं है। और सोसाइटी में आप भी रहते हैं, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, तो आगे का क्या है, किस तरीके से? अब जैसा कि आप बता रहे कि बिल्डर की कमी है, उसकी सारी चीज़ों का जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए। तो अभी हम पुलिस थाने से आ रहे हैं, सदर थाने से आ रहे हैं, वहाँ हमने कंप्लेंट की, एफआईआर की और देखते हैं हम प्रशासन से ही रिक्वेस्ट अनुरोध कर सकते हैं। जो व्यवस्था है ऑनलाइन अभी करेंगे, लोग काफ़ी जितना हम कर सकते हैं सबके संज्ञान में लाएंगे और देखते हैं अभी क्या हो सकता है। बालकनी में आग लगी थी, मेरी सेकंड बार जो बेडरूम है उसकी बालकनी में आग लगी थी, जिसमें मेरा बेटा सोया हुआ था
और वो आग की वजह से जो बालकनी के शटर का जो डोर है ना उसके ग्लास टूट गई। तो बेटे की नींद खुली, बेटे ने हमें जगाया तो हम तुरंत बाहर आ गए और पूरी घर अभी पूरा ही ख़राब हो गया है, पूरा ही ख़राब हो चुका है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ना ही जो भी फायर सिस्टम जो भी था सेफ्टी के पर्पज़ से कुछ काम नहीं कर रहा था, सायरन नहीं बज रहा था, स्मोक इंडिकेटर से कोई सिग्नल नहीं, कुछ नहीं, और कोई हेल्प नहीं मिला हमें। फायर ब्रिगेड भी आया था, पुलिस वाले भी आए थे, बट इतनी ऊपर तक पहुंच नहीं पाई थी, उनकी लैडर वगैरह पानी भी नहीं पहुंच पाया था। तो करीब 4 घंटे तो जली, मेरा फ्लैट जो है अंदर 4 घंटे जली है। ये तो दिख ही रहा है कि ये लापरवाही है। ये तो बिल्डर को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जबकि बिल्डर को अब मुझे पता चला कि बिल्डर को भी बताया गया था कि ये सारी प्रॉब्लम है, उसके बाद भी बिल्डर ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं, जिस वजह से मेरा इतना बड़ा हादसा हो गया। हो सकता है बेटे की नींद ना खुलती तो हम उसके अंदर पूरा जिंदा ही जल जाते, वो भी हो सकता था। वो तो हम बच गए, मेरा सारा घर पूरा जल चुका है। पुलिस कंप्लेन कराने किसके खिलाफ? बिल्डर के खिलाफ, क्योंकि उसी की सेफ्टी वो पूरा फायर सिस्टम जो दे रखा है, अगर वो काम कर जाता तो मेरा घर तो बच जाता। जनहानि जो है नहीं हुआ ठीक है, बट अगर हो जाता तो